नमस्कार साथियों, मैं राजपाल प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया है जिसकी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी 5वीं क्लास है जिसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम होता है, यहाँ कैसे आ गया। तो बच्चों, जिस प्रकार हमारे मैथ्स के अंदर संख्या पद्धति है उसी प्रकार कंप्यूटर में भी आपका संख्या पद्धति है। क्योंकि बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर में जितनी भी सूचनाएं होती है उन सूचनाओं को जो अपना कंप्यूटर होता है वो संख्या के रूप में ही समझता है। ठीक है। और या मैं आपसे ये कहूं कि हम कंप्यूटर के अंदर जो भी लिखते हैं, जो भी शब्द हम टाइप करते हैं, कंप्यूटर तुरंत उन्हें संख्या में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? संख्या में परिवर्तित कर देता है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो हमेशा संख्या को ही समझता है। इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम 4 प्रकार से होगी यहाँ पर। एक तो आपकी बाइनरी नंबर होगी, डेसिमल नंबर होगी, ऑक्टल नंबर होगी और एक हेक्साडेसिमल नंबर होगी। तो जो आज की हमारी क्लास है उसमें हम बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर के बारे में बात करेंगे। बच्चों, मैंने ऐसे प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिए हैं जो प्रश्न आपको नए लगेंगे। बुक में प्रश्न दिए हैं लेकिन मैंने बहुत अच्छे लेवल के आप लोगों के सामने यहाँ प्रश्न लिखे हैं। तो अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो मैं आपको अभी बताया है वही यहाँ पर लिखा भी है ताकि आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सके और अपनी कॉपी में नोट बना सके। देखो इधर, संख्या पद्धति का प्रयोग सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको अभी बताया था कि नंबर सिस्टम का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, तो सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए। जब भी हम कोई शब्द कंप्यूटर में लिखते हैं तो उसे संख्या में बदल देता है। तो जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हम किसी भी शब्द को टाइप करते हैं तो वो संख्या में उसे बदल दे देता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल संख्या को ही समझता है। बच्चों, ये यहां से याद रखिए कि हमारा कंप्यूटर हमेशा संख्या को ही समझता है। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के प्रकार की, कि संख्या पद्धति के कितने प्रकार है। मैंने अभी आपसे बोला था, एक है आपके सामने बाइनरी नंबर, एक है आपका ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। फिर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने इनके नीचे कुछ लिखा है। तो बच्चों, मैंने इनका आधार लिख रखा है कि इनका बेस क्या क्या होगा। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 2 ही डिजिट होते हैं। एक होता है 0 और एक होता है 1। इसलिए जो इसका बेस रहेगा बच्चों वो रहेगा 2। ऑक्टल नंबर का जो बेस रहेगा वो रहेगा 8, जिसमें 0 से लगाकर 7 तक के अंक होंगे। डेसिमल नंबर की बात करें तो डेसिमल नंबर का बेस होगा 10, जिसमें 0 से लगाकर 9 तक के डिजिट होंगे। हेक्साडेसिमल नंबर की बात करें तो इसका जो बेस रहेगा वो रहेगा 16, जिसमें 0 से लगाकर 9 तक अंक रहेंगे। फिर मैंने लिखा ए और एफ। तो बच्चों, ये भी अंक को लिखने के लिए है। उन अंकों को लिखने के लिए हम लोग अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे। पर बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी नंबर को डेसिमल में। तो जो हमारी सेकंड क्लास आएगी उसमें हम इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे। इन दोनों को हम सेकंड क्लास में देखेंगे। पर आज की जो हमारी क्लास है उसमें डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। उम्मीद है दोस्तों आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग, फिर हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। अब मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको बाइनरी नंबर के बारे में बता देता हूं। होता यह है, एक प्रश्न एग्जाम में पहले आ चुका है पटवारी में कि बाइनरी नंबर को क्या कहते हैं। तो भैया, बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं। जो लिखा होगा मैंने यहाँ पर, प्रत्येक बाइनरी संख्या को बिट कहा जाता है। बच्चों, ये वाला जो प्रश्न है ना, बिल्कुल स्टार बनाकर आप लोग याद रखें कि बाइनरी संख्या को क्या कहा जाता है। तो बाइनरी संख्या को बिट कहा जाता है। बाइनरी नंबर में 2 ही डिजिट होंगे, 0 और 1, और इसका आधार होगा 2। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिस पर्पस के लिए मैंने आपको ये क्लास बनाई है, अब इस क्लास में मुझे आपको सही से बताना क्या है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी को डेसिमल में। पर मैंने आप लोगों को संख्या पद्धति का बेसिक इसलिए बताया बच्चों कि जो बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर जो निकल कर आती है ना बच्चों, वो संख्या पद्धति से ही निकल कर आती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा? कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर।
तो बच्चों आपको यहां से कितनी चीजें याद रखनी है? दो चीजें। कौन कौन सी? कि डेसिमल नंबर का जो आधार रहेगा वो हमेशा 10 रहेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है, और बाइनरी नंबर का जो आधार रहेगा वो रहेगा 2। अब इसको करेंगे कैसे? क्वेश्चन लिखा आपके सामने 58, इसका बेस है 10, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? आपका बाइनरी में करना है। बच्चों यहां बहुत अच्छे से आपको समझाता हूं, एक बार आप समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? तो आप लोगों ने गुणनखंड निकालना पढ़ा होगा, फैक्टर विधि। तो सबसे पहले लिखो 58। अब 58 लिखने के बाद में अपने को कन्वर्ट किस में करना? बाइनरी में। और बाइनरी का जो बेस है वो है 2, तो 2 से भाग लगाना है। 2 से भाग लगाओगे, 2 दूना 4, इसके बाद 1 बचा, 2 नामे 18, शेषफल बचा आपका 0। फिर 2 से भाग लगाओगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना बच गया? 1 बच गया। 2 से भाग लगाओगे, 2 सते 14, कितना बच गया? शेषफल 0 बच गया। फिर आप 2 से भाग लगाओगे, 2 तिया 6, 1 बच गया। फिर 2 से भाग लगाओगे, 2 एकम 2, और ये 1 बच गया। तो आपको कब तक भाग लगाना है? कि जैसे अब ये 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा। बच्चों इसको लिखना कैसे है? तो आपको यहां से बढ़ते हुए क्रम में लिखना ऐसे। देखो कैसे, यहां से 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0, और इसका जो बेस है वो क्या आएगा? आपका 2 आएगा। तो बच्चों आपका आंसर आ चुका है यहां पर 1111010। तो यहां से मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग। चलिए बढ़ाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसके बाद मैं इसको करवाता हूं आपके सामने। देखिएगा क्या लिखा है? 98। क्या लिखा है? 98। तो बच्चों आप तुरंत कर सकते हैं, ये लिखा मैंने 98 आपके सामने। ठीक, सबसे पहले किससे लगाओगे? 2 से लगाओगे। 2 4 जा 8, ठीक है। इसके बाद में 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 0 बचेगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, कितना बचा? 1। 2 से लगाओगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना बचा? 1। फिर 2 से लगाओगे, 2 5 जा 10, कितना बचा? 1। फिर 2 से लगाओगे, 2 2 जा 4, कितना बचा? 1। और लास्ट में 2 से लगाओगे तो 2 1 जा 2, शेषफल बचा 0। तो आपका यहां से आ चुका है, इसको जमा कर आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 0 1 1 1 1 0, और इसका जो बेस है वो आ जाएगा 2। क्या लिखा है? 10, ऐसा कर सकते हैं 1 0। तो यहां पर देखोगे 1 0 वाला कौन सा है? तो यहां पर 2 ऑप्शन है, पर सिलेक्ट करेंगे 1 0, 4 टाइम 1 0, कोई सा ऑप्शन है यहां पर? शायद ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ना? तो हो सकता है यहां पर ऑप्शन नहीं होगा, तो ये मिसप्रिंट होगा, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, पर एक बार हम चेक कर लेते हैं, अगर हो सकता है कुछ मिस्टेक हो हमारे हाथ। 98 है हमारे सामने, हमने 2 से भाग लगाया, तो बच्चों यहां पर अगर आप देखते हैं तो थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है डिवाइड लगाने में। देखो यहां पर 2 4 8 होता, इसलिए हम क्वेश्चन को ठीक से करते हैं ना, थोड़ा सा डिवाइड लगाने में मिस्टेक हो चुकी है। ये लिखा था 98, डबल से करते हैं, 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, है ना, 1 बचेगा, 2 नामे 18, ये आ गया 0। आप 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा? 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छंगे 12 आ जाएगा 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6 आ जाएगा 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, कितना बचेगा? 1। अब जमा कर लिख देते हैं, 1 1 0 0 0 1 0। स्टार्टिंग में 1 1 देखना है, कहां पर दिख रहा है आप लोगों को? तो 2 टाइम यहां पर दिख रहा। फिर आपका 0 0 0 0 1 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। तो बच्चों यहां पर आपको ठीक से डिवाइड लगाना है, अगर छोटी सी भी आप लोगों के हाथ मिस्टेक होती है तो आपका आंसर हर कुछ ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पूरे क्वेश्चन में 1 और 0 का ही गेम है पूरा। तो एक हमारे साथ अभी गलती हो चुकी थी डिवाइड लगाने में, तो बच्चों यही आप लोगों को गलती नहीं करना है, अगर गलती होते तो आपका आंसर मैच नहीं होगा। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग, फिर बढ़ाते हैं हम आगे। हाँ,
अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देना कमेंट बॉक्स में। 112 और इसका जो बेस है 10, इसको भी कन्वर्ट करना किसमें, बाइनरी में। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद एक और लिखा है 133 और ये 10 लगा, इसका जो बेस है वो 10 है, तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर में। तो इसका भी आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन और है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं, है ना, ताकि आप 2 क्वेश्चन का आंसर आसानी से दें कमेंट बॉक्स में। इसको मैं करवा देता हूं। क्या लिखा है, 231, आपको बाइनरी में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और ये आपका 1 बच जाएगा। आप 2 से भाग लगाएंगे, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 सते 14, 1 बच जाएगा। 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 17 हो जाएगा, 2 अठे 16, 1 बच जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, शेषफल 0। 2 से भाग लगाएंगे, 2 सत्ते 14, शेषफल कितना आएगा, कुछ मिस्टेक हो रही है यहां पर शायद रफ हो गया है ना, टेक्निकल इश्यू आ रहा, थोड़ा सा डबल से करते हैं। क्या है, 2 3 1, डबल से करते हैं इसको, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है। 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2 या 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, कितना बच जाएगा, 1। 2 से भाग लगाएंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 बच जाएगा। 2 से 2 दूना 4, 1 बचा, 2 अठे 16, 1 बच गया। 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0। 2 से 2 सते 14, कितना बचेगा, 0। 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 1 बच जाएगा। 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे आप जमा कर, तो यहां से लिखेंगे इस प्रकार, ऐसे बढ़ाएंगे आगे आप लोग, देखो यहां से 1 1 1 0 0 1 1 1। तो यहां से देखेंगे स्टार्टिंग में आपका 111 आ रहा है, फिर आपका 00 111 और इसका जो बेस है वो आ जाएगा आपके सामने ये। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा निकल कर ये। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर बढ़ाते हैं क्लास आगे। चलिए अब जो आपके सामने क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को कैसे करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें पॉइंट भी लगी। बच्चों अच्छे से प्रश्न को समझना है। जो इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रश्न करवाए हैं वो प्रश्न बच्चे आसानी से कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सब बच्चे कर देंगे। लेकिन इस प्रश्नों को अगर आप लोग करते हैं और समझ जाते हैं तो समझ जाइए कि आप डेसिमल से बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। क्योंकि यही प्रश्न अगर पेपर का लेवल हाई करना होगा तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार ही दिखाई देंगे। देखो इनको भी वही करना है जो आपने किया था। आप इसे लिख सकते हैं कैसे, ये बोलो, कर सकते हैं हम इतना, इसको इस प्रकार हमने लिखा। अब ऐसा करने समय क्या मिलने वाला है, ऐसा करने समय कुछ मिलेगा। देखो पहले 26 के बारे में हम जानते हैं, जैसे हमने निकाला था वैसे हमें निकालना है। देखो यहां पर आप 26 को देखो, ये लिखा 26, 2 से लगाओ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना बचेगा, 0। 2 छंगे 12, कितना बचेगा, 1। 2 से 2 तिया 6, कितना बचेगा, 0। 2 से भाग लगाओगे, 2 एकम 2, कितना बचेगा, 1। तो आपके सामने आया है 1 1 0 1 0। अब आगे कुछ आने वाला है तो आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो इसमें जो आपका ऑप्शन मिलेगा, समझना बातों को। अभी तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपके सामने मान लीजिए ये आ जाता है तो इसके बाद में अगर आपको ऑप्शन यहीं से मैच हो जाए कोई सा तो आप आंसर लगा देंगे। लेकिन आपके आंसर लगभग इसके आसपास लगभग सेम मिले तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, आप लिखो 0.25, बोलो लिख दिया। अब यहां पर पॉइंट वाली संख्या में आप लोगों को 2 से डिवाइड नहीं लगाना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 दूना 50, इस प्रकार। तो जो ये वाला डिजिट है ये आ चुका है आपके सामने अभी, ठीक। आपको तब तक मल्टीप्लाई करना है बेटा जब तक पॉइंट के बाद में पूरे नंबर 0 0 ना हो जाए। वापिस आप लेंगे 0.50 और इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से,
तो आपका आएगा 1.00। तो यहां से आपके दो डिजिट निकल कर आ चुके हैं, कौन कौन, 0 और 1। तो इनको आप लगाएंगे पॉइंट के बाद 0 और 1 और इसका बेस बना लेंगे 2। तो यहां से ऑप्शन मैच हो जाएगा आपका, कौन सा है, 1101 ये 0 पॉइंट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बच्चों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, पर मेरी बातों को समझिएगा, जब भी पॉइंट वाला प्रश्न आ जाए तो उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कब तक करेंगे, जब तक पॉइंट के बाद में सभी नंबर में 0 0 ना आ जाए। यहां आ गया देखो पॉइंट के बाद 0, और ये वाले जो नंबर है इनको पॉइंट लगाकर लिखना है और बेस आपको 2 ही लगाना है, क्योंकि आप बाइनरी नंबर बना रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ाते हैं क्लास को आगे। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, इसके बाद में 2 क्वेश्चन आपके सामने और आएंगे जो आप लोगों को उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहले आप 28 और इसको आप लिख सकते हैं 0.125। मैंने आपको अभी सिखाया कि आप 28 के लिए निकालो, पहले ये लिखा आप लोगों ने 28, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना बचेगा, 0। 2 से भाग लगाएंगे 2 सते 14 आएगा 0। 2 से भाग लगाएंगे 2 तिया 6, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 से लगाओगे 2 एकम 2, 1 बचेगा। यहां से जमा कर लिखना है इसको इस प्रकार, क्या लिखोगे, 1 1 1 और ये है 00। अब आगे की बात आपको करनी है। तो मैंने आपको अभी समझाया है, यहां पर आपका आ चुका है पॉइंट, ठीक है। अब यहां देखो पॉइंट के बाद में क्या है, 125। अभी आपको मैंने बताया है कि इसमें आप लोगों को गुणा करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। कब तक मल्टीप्लाई करना है, जब तक पॉइंट के बाद में सभी नंबर 0 ना आ जाए। देखो तो आप यही समझो यहां पर कि 125 है और 125 गुना होता है 250। लेकिन बच्चों याद रखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। ये हो गया आपके। आगे 0.25 को आप लोग लेते हैं, यहां से लेते हैं, मल्टीप्लाई में आप लगाते हैं 2। तो आपको पता, समझो पॉइंट नहीं है, 250 गुना 500, ये आ गया आपका। पर 5 इसको समझो वापिस, 0 मल्टीप्लाई में 2, इसको समझो 500 और 500 गुना 1000। पर आपको पता है बेटा पॉइंट के बाद इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक। अब आप यहां से समझ चुके हैं, मैंने आपको जो बताया था कि पॉइंट के बाद में सभी अंक 0 हो जाना चाहिए। तो यहां से आपको 3 डिजिट मिल चुके हैं, कौन कौन से, पॉइंट के बाद 0 0 1 और इसका जो बेस है वो आपका आ जाएगा 2। तो आपको मैच करना है 0 0 1। ऑप्शन कौन सा है देखते हैं, यहां पर 111 आपको ये दिख रहा, 00 ये। तो यहां से कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो ये क्वेश्चन है आपके सामने कि 25.75, तो इसका आंसर बच्चों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ऑप्शन भी आपके सामने लिखे हैं। अगला एक क्वेश्चन और लिखा है इसके जैसा कि 14.625, इसको भी आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो जो मैंने आपको अभी बताया था वही आपको इसमें भी करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बढ़ाते हैं आगे। हाँ, अब जो हम बात करते हैं बच्चों, अभी हमने बात कर ली है डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, लेकिन अब हम आपके सामने बात करने वाले हैं बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना डेसिमल में। कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, ठीक है। अब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट बच्चों करना है तो मेन फोकस करना है किसके ऊपर, इसके ऊपर। क्या करना है उसको आपको समझना पड़ेगा। देखो, तो मैं यहां से आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब मुझे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको ज्यादा याद क्या रखना पड़ेगा, हमेशा आपको 2 की पावर याद रखनी पड़ेगी। अब 2 की पावर के बारे में क्या समझे सर, ये क्या है, हमें कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा होगा। तो बच्चों आप लोगों को समझना है कि जो ये 2 की पावर लिखी है ना मैंने, ये इस प्रकार की 0 1 2 3 इसी प्रकार n तक। n तक का मतलब ये है जितने भी यहां डिजिट दी जाएंगे। तो कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को, तो बच्चों समझिएगा आप लोग। आपको यहां से
इस ओर से, कहां से, यहां से आप लोगों को क्या देना है, इनको नंबर देना है। कैसे देना है, 2 की पावर के रूप में। देखो कैसे, यहां 0 से स्टार्ट करना, बच्चे गलती ना कीजिएगा, कभी बच्चे 1 से स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों आपको यहां से बता देता हूं मैं, यहां समझिएगा, आपको बताया 2 की पावर, यहां लिख रहा हूं मैं, समझिएगा मेरी बात को। 2 की पावर 0 का मतलब, तो बच्चों आप लोगों को पता होगा दुनिया में किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 लगाओ हमेशा वैल्यू 1 ही आती है। कितनी आएगी, 1। तो 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 नहीं लिखा अभी हमने ना, इसको भी लिखते हैं, हाँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4 आएगा, 2 की पावर 3 8 आएगा, 2 की पावर 4 16 आएगा, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 521, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना लिखने से क्या होगा, क्या इसको घर तक छोड़ के थोड़ी आना है, सीधी सी बात है। तो मैंने आपके सामने इनको इसलिए लिखा है बच्चों कि डायरेक्टली मैं 2 की पावर 6 को लिखूंगा तो डायरेक्ट उसकी जगह पर मैं 64 लिखूंगा। तो बच्चों अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए, आपको 2 की जो पावर है वो कम से कम या मिनिमम 10 तक तो बच्चों याद होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा आपको इन पावरों की आवश्यकता लगेगी। अगर आपको डायरेक्टली ये पावर याद होगी तो आपको 2 का मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं लगेगी, नहीं तो आपका टाइम फिर वहां पर खराब हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं कि ये क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है। देखो आप इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात, थोड़ी सी देर में ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखो इधर यहां से नंबर लेना है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये नंबर हमने क्यों लिखे, तो ये जो नंबर लिखे हैं ना ये 2 की पावर के रूप में है। यहां लिख देता हूं मैं आपके सामने, ये ऐसा लिखा है मैंने, क्या लिखा है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, या मैं इस प्रकार लिखता हूं बच्चों, आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा होगा इसमें। देखो ये ऐसा है, ये है 2 की पावर 0, ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 7 और ये ऊपर वाला 2 की पावर 8। आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्यों, क्योंकि इस प्रश्न में सिर्फ आपको मैं अभी लिखना सिखा रहा हूं, इस प्रश्न में ऐसा कुछ है नहीं जिससे आप कंफ्यूज होंगे। पर बच्चों एक बार आप लिखना सीख गए ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो इधर आप, मैं आपको यह बताऊं कि 2 की पावर कितनी ही बड़ी हो, मैंने ले लिया 8, क्योंकि 2 की पावर कितनी ही बड़ी हो बच्चों अगर आपने उसमें 0 से गुणा किया ना तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो उसे आप लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो इधर आप प्रश्न को, थोड़ी सी देर में इस प्रश्न का आंसर मैं बताता हूं आपको। 2 की पावर, बच्चों समझते जाइएगा, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 1 का मल्टीप्लाई आप 0 में करेंगे, क्या आएगा आपके सामने, 0 आएगा, लिखना नहीं है। 2 की पावर 1 का मतलब 1, 1 का मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 का मतलब होगा 2, 2 का 1 में करेंगे आएगा 2, लगाते जाओ प्लस, 2 की पावर 2 कितना 4, आगे बढ़ो, 2 की पावर 3 का आप मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा, 2 की पावर 4 का 16, 16 का 1 में करेंगे 16, आगे बढ़ाओ, 2 की पावर 5 का आप किस में मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर 1 में करते हैं, तो 2 की पावर 5 का मतलब 32, फिर आगे बढ़ाते हैं, 2 की पावर 6 का 0 में करेंगे, हट जाओ यहां से, 2 की पावर 7 का कितना होगा 128, और 2 की पावर 0 का फिर आपका 0, तो इन वाली पूरी संख्या को आपको जोड़ना पड़ेगा। देखो बच्चों अगर आपको यहां से लग रहा होगा कि ये हम कैसे लिखे, मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी कि इस प्रकार अगर हम गुणा करने में सक्षम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले मैं इसका आंसर बताता हूं उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाएंगे। देखो इधर आपको 8 करना है, क्या है 1 2 8 8 32 16 4 2, मल्टीप्लाई 8 करते हैं, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16
सॉरी 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 4 20, 20 और 2 22, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और बचा 1, 182 और इसका बेस आएगा 10। तो हम कहेंगे यहां से कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। पर बच्चों आपको यहां लग रहा होगा जैसे मैंने यहां पर लिखा तो ये प्रश्न क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, इसके कारण आपको लग सकता है कि सर ये मल्टीप्लाई हम कैसे कर पाएंगे। पर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखकर समझाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो इधर आप समझ तो गए थे कि करना क्या है, अब मैं आपको यहां से बताता हूं किस प्रकार लिखना है। बच्चों आप लोगों को काउंट करके देखना है जीरो से, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपके सामने आए तो 9 ही है, लेकिन बच्चों आप लोगों को समझना है कि आपको पावर 8 तक लगानी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पावर 0 को भी लेनी है। तो देखो कैसे करते हैं। आप यहां से करते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8। अब गुणा कैसे करते हैं उनको देखना आप लोगों को। ये अब गुणा कैसे करेंगे तो आपको यहां से लिखना है। कैसे? यहां से ये 0 था, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1 और फिर 0। अब यहां पर इनका आंसर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। बच्चों क्वेश्चन ही इतना बड़ा है कि आपको करना तो पड़ेगा, है ना। देखो अब 2 की पावर 0 का मतलब 1, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0 आएगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 का 1 में करेंगे 2। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 का 1 में करेंगे ये तो 0 ही आएगा। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 32, 2 की पावर 6 और 0 मतलब 0, 2 की पावर 7 128 और ये 0। अब बच्चों इनको आप अगर जोड़ते हैं किसको, 2 4 16 32 128 को, तो वापस आपका 182 ही आएगा जिसका बेस आपको लगाना है 10। तो आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से आया छोटा। अब इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये प्रश्न है बहुत छोटा। देखो इधर ये जो है 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 और ये क्या आएगा 2 की पावर 4। अब आपको पता है पावर जब भी आप ओपन करते हैं और 0 जैसे ही दिखता है ना तो बेटा वो तो 0 है, उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। मल्टीप्लाई किस में करना है? सिर्फ 1 वाले में करना है, फर्क उसमें भी नहीं पड़ेगा। 2 की पावर 0 का मतलब 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करते तो आएगा 1, लगाओ प्लस का चाहिए। 2 की पावर 1 समझते हैं आप लोग क्या आएगा 2, लेकिन 0 से हटाओ, ये भी 0 हटा दो, ये भी 0 हटा दो। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 और 1 को ऐड करते हैं तो आता है 70 और 70 का बेस आ जाएगा 10। तो यहां से हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन से आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न जितना ज्यादा बड़ा होगा ना बेटा बस उसको समझना है। 0 वाले में गुणा करने से पूरा ही 0 होगा, फोकस करना सिर्फ 1 के ऊपर। किसके ऊपर? 1 के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखें तो ये क्वेश्चन आंसर दीजिए जल्दी से इसका। देखो ये क्या होगा 2 की पावर 0। बच्चों मैं आपको यहां से बताता हूं इनका तो कोई मीन ही नहीं निकलेगा क्योंकि पूरा ही 0 होगा, पर इस वाले की पावर क्या आएगी बस ये देख लो। अब ये 2 की पावर 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 तो इसकी आती है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब 32 और 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो 32 और 1 आ जाता 33 और इसका बेस आ जाता 10। तो यहां से कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। देखो अब जो आपके सामने क्वेश्चन आया है बच्चों वो आया है पॉइंट वाला। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो नॉर्मल प्रश्न आपके सामने आएंगे उनको आप कर लेंगे, बस फोकस आपको करना है कि अगर गलती से पॉइंट लग गया आपके सामने बस उस पर ही आप लोगों को फोकस करना है। चलिए देखिए इस प्रश्न को।
आप समझे ये प्रश्न यहां इधर 0 1 0 1 1 ये इधर लिखा है, और इस वाले प्रश्न को आप इधर समझ लो, क्या लिखा है, पॉइंट के बाद में 0 1 0। इसमें क्या करना है, वही करना जो आपने किया था। क्या करोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। पर बच्चों 0 वाले से तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 का 1 में किया आएगा 1। 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 का 1 में किया आएगा 2, ये तो पूरा ही 0। 2 की पावर 3 का मतलब 8 और ये भी पूरा 0। 8 2 10 और 1 11, तो 11 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। अब वो कुछ कुछ कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। अब यहां आप लोगों को क्या करना है, तो यहां जब आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो याद रखिएगा पावर हमेशा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, और पावर आपकी 0 से स्टार्ट नहीं होगी, 1 से स्टार्ट होगी। ऐसे 2 की पावर माइनस का 1, 2 की पावर माइनस का 2 और 2 की पावर माइनस का 3। देखो इधर ये तो हो जाएगा 0। अब ये देखिएगा 1 मल्टीप्लाई में 2 की पावर माइनस 2 है ना, तो ये ऐसी होगी 2 की पावर 2, इसका मतलब है 1/4। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, भाग नहीं गया 0, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो 0.25, इसमें 8 करना है आपको, 0.25, तो हम कहेंगे 11.25, और इसका जो बेस है वो आप लोग क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। तो ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी पॉइंट वाला प्रश्न आपके सामने आता है तो आपको फोकस करना है कि इधर जब पावर का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आपकी नेगेटिव रहेगी, पर पावर आपकी 0 से स्टार्ट नहीं होगी, पावर आपकी -1 से स्टार्ट होगी। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, अगला प्रश्न है आपके सामने, समझिए इस प्रश्न को, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। फिर लिखेंगे आप लोग इसको ऐसा 1 1, ये 00 लगा दो प्लस, फिर ये पॉइंट 1 0 1। पहले इसको करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। बच्चों आप लोगों को पता है 0 वाले का तो 0 ही आएगा, आगे फोकस करो, ये दोनों तो गए। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो 8 और 4 आपका यहां पर आ जाएगा 12, तो 12 पॉइंट कुछ कुछ। तो बच्चों मैं आपको यहां से ये भी बता सकता था कि 12 के बाद कोई सा भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो, लेकिन आप देख रहे होंगे 12 वाले आपके सामने 2 ऑप्शन है। अब ऑप्शन बी सही होगा या सी सही होगा, इसके लिए आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इधर मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3। 2 की पावर -1 है ना, और बच्चों आप लोगों को पता होगा जब भी पावर माइनस में रहती है ना तो ये नीचे जाती है, इस प्रकार ये बन जाती है पॉजिटिव, और ये मान आता 1 की पावर इस प्रकार 2 आ जाता। तो देखो 2 की पावर -1 यानी कि ये 1/2, ये तो आपका 0 होगा, इसको समझो। 2 की पावर -3 नीचे जाएगा 2 की पावर 1/3, इसका मतलब 1/8। कैलकुलेट करना पड़ेगा, एलसीएम आता आपका 8, 2 4 जा 4 का 1 में किया 4, 8 1 जा 8 1, तो आपका आ जाता 5/8। कैलकुलेट करना है, डिवाइड लगाना है, भाग नहीं गया, ये लगाया पॉइंट, 8 छंगे 48 बचा 2, 8 दूना 16 और कितना बचा 4, 8 5 40, तो ये आ गया आपका ये। अब आप इसमें 12 पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा, 2 5 और इसका बेस आ जाएगा 10, तो यहां से आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। तो बच्चों आप लोगों को इस प्रकार क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको इसलिए इतना अच्छे से यहां पर एक्सप्लेन किया है क्योंकि बच्चे जो नॉर्मल प्रश्न रहते हैं उनको सॉल्व कर देते हैं, पर पॉइंट वाले प्रश्नों में दिक्कत आती है, तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज की जो क्लास है हमारी यही समाप्त होती है, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। अगली क्लास में हम ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।